जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल सर, मैक्सवेल भैया। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों एयरफोर्स एक्स ग्रुप के फिजिक्स सिलेबस के ऊपर। बहुत सारे बच्चे जो थे वो हमें कंटिन्यू बता रहे थे कि सर एयरफोर्स एक्स ग्रुप में फिजिक्स का पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता, फिजिक्स के चक्कर से हम रुक जाते हैं, तो इस चीज़ को भी शुरू किया जाए। तो दोस्तों आज शुरू किया जाएगा, यानी कि अब से बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप की फिजिक्स की क्लास भी शुरू। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों के आगे ये लेके आऊँ कि हमारे पास फिजिक्स का जो सिलेबस है, यानी कि भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है पूरा का पूरा, वो क्या क्या है और कौन कौन से टॉपिक हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंटली या फिर ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, जिससे हमारा यहाँ पर कट ऑफ भी निकल जाए और सिलेक्शन भी आसान हो जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जैसा कि आप जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं बात करूं तो फिजिक्स का जो टॉपिक हमारे पास है दोस्तों, वो 11th और 12th क्लास का कंबाइंड आता है, ठीक है। क्योंकि ये एक टेक्निकल एंट्री होती है। देखो मैं आपको साफ बता दूं, ये एक टेक्निकल एंट्री है। और टेक्निकल एंट्री में होता क्या है ना दोस्तों, टेक्निकल एंट्री में हमारे पास 11th और 12th का बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है। क्योंकि जब आप जाएंगे एक्स ग्रुप में तो आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी किस चीज़ के लिए, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए, या फिर किस तरीके से हमें फिटिंग करनी है। अब एयरक्राफ्ट है ना, उसमें इंजन भी है, उसमें फिटिंग्स भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, राडार होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें कराएंगे। अब उसके लिए आपको भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स आनी तो अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हमारे क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन पर फोकस करते हैं दोस्तों। जैसे मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमारे पास पूरा काइनामेटिक्स आ गया बेसिकली। तो काइनामेटिक्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में जब आप जाते हो तो सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशंस पढ़ते हो, एंड देन आप पढ़ते हो मोशन यानी कि गति, काइनामेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक यहां पर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क पावर एनर्जी यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो ये चैप्टर भी हमारे पास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। 10वीं 9वीं में तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन जो 11वीं में आप पढ़ते हैं बिल्कुल आपको वो इन डेप्थ पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अगर मैं आपकी बुक की बात करूं तो ये सारा का सारा मैकेनिक्स का पार्ट है, यांत्रिका या यंत्रिका जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर ये आता है। तो ये पूरी मैकेनिक्स हम लोगों को बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। मैं इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस शुरू कर रहा हूं और मैं गारंटी दे रहा हूं कि मजा आ जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कॉपी और पेन आना है और उसको नोट करना है। और जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा, कुछ क्वेश्चंस की मैं बुक आपको रिकमेंड करूंगा, वो आप प्रैक्टिस करो। आपका फिजिक्स का पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा, बहुत ही कम मेहनत में। देखो एग्जाम निकालने के लिए ना स्मार्ट वर्क होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगा रहे हैं, पर कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से को छोड़ रहा है। क्योंकि यहां पे हमें मैथ्स भी करनी है और हमें इंग्लिश भी करनी है। और फिर मैं कह रहा हूं देखो, क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। बात करें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा और ऊष्मा गति की, ये पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि क्लास 12th में आप आओगे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिज्म का पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, आपको वैद्युत चुंबकीय के बारे में पता होना चाहिए। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर डुअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियस यानी कि पदार्थ की दोहरी प्रकृति, परमाणु, नाभिक, इसके बारे में पता होना चाहिए, और सेमीकंडक्टर। तो अगर मैं होल टोटली बात करूं तो 11वीं और 12वीं का पूरा ही सिलेबस है। लेकिन फिर भी अगर मैं 11वीं 12वीं में बोलूं कि सर हमें इंपॉर्टेंटली या ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस में दे, समय कम है, हम नहीं डिफाइन कर पा रहे, तो दोस्तों ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये आपके लिए ढूंढ के लाया हूं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपका काम बन जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आपको पीएचडी नहीं करनी, दिमाग में ये रखना है, ठीक है। बच्चा करता क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। हम लोग ना पीएचडी के हिसाब से पढ़ते हैं कि हम बस इसको इतना पढ़ लें कि कुछ भी पूछ लिया जाए, छोड़े ना। लेकिन उसके चक्कर में हम सारे टॉपिक कवर ही नहीं कर पाते, या हम सारा पढ़ने के चक्कर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, सारी चीजें नहीं करनी। देखो कंपटीशन निकालना है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको किसी को ज्ञान नहीं देना, आपको कुछ नहीं करना। हमारे लिए क्यों जरूरी है सारी चीज आना, क्योंकि हमें पढ़ाना है। लेकिन आपको एग्जाम निकालना है, तो भाई एग्जाम जब इतना करके निकल रहा है तो क्यों इतना लेके जाएं। और इतने लेने के चक्कर में ना ये भी नहीं कर पाते हम, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से आप समझेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बात अगर मैं करूं कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन हमारे बने,
तो यूनिट एंड मेजरमेंट जैसे मैंने आपको बताया, इसमें यूनिट्स आपसे पूछेगा, डायमेंशंस पूछेगा, एरर पूछेगा, सिग्निफिकेंट फिगर, इनको आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए। इकाइयां पूछेगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विमीय सूत्र आपसे पूछ लेगा, त्रुटियां, एरर्स के बारे में पूछेगा। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि आपसे पूछेगा कि भैया सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि जो काफी इंपॉर्टेंट नंबर हमारे पास होता है उनके बारे में पूछेगा। कितना लेवल होता है, मीडियम लेवल तक होता है, और प्रायोरिटी, इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, यानी कि एक नंबर यहां से सीधे सीधे मिल जाएगा और आएगा ही आएगा इनमें से एक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जैसे काइनेमैटिक्स है, न्यूटन्स लॉ है, मोमेंटम इंपल्स है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर यानी कि हमारे पास कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, जिससे वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ग्रेविटेशन, तो इन पूरे चैप्टर में जिसमें आपको ग्रेविटेशन का लॉ, गुरुत्वाकर्षण नियम, उपग्रह, सैटेलाइट पता होनी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग के बारे में आप पढ़ें तो एक क्वेश्चन यहां से आता है। अब देखो इतनी मेहनत करके एक एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमें भी पता है 25 ही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन को उठाया जाएगा, एक एक 2-2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठा के। ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति आ गया, वेव मोशन आपका आ गया, डॉपलर इफेक्ट, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब हम ये पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स यानी कि आपको ऊष्मा के बारे में पढ़ना है, ऊष्मा गति की, जिसमें कैलोरीमेट्री, ठीक है, कैलोरीमती, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गति के नियम आपको पता होने चाहिए, हीट ट्रांसफर, किस तरीके से ऊर्जा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चलती है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इस पे तो सीधे थ्योरी का क्वेश्चन भी बन जाता है। इलेक्ट्रोस्टैट, कूलम्स लॉ हमारे पास है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये सारी चीज पढ़नी है। और देखो प्रायोरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप अगर यहां पर देखोगे तो मैंने आपको यह भी बता रखा है कि कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा हाई प्रायोरिटी में लेके चलना है, यानी कि जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है ना। तो ये वाला टॉपिक हमारा हाई प्रायोरिटी का हो गया है, क्योंकि इस पे 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस है, तो हाई है, यानी कि इसके चांसेस हाई हैं, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके पेपर में। तो 25 में से अगर 2-4 क्वेश्चन यहां से आ गए तो 21 क्वेश्चन तो बचे, एक यहां से भी आ जाएगा, तो होल टोटली 12 क्वेश्चन, कट ऑफ कितनी जाती है, हार्डली 10 से 12, तो सिलेक्शन तो यहीं से निकल गया। तो क्यों पढ़ूं मैं सारा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लिमिटेड पढ़ो लेकिन स्ट्रॉन्ग पढ़ के जाओ। ठीक है, सारे के चक्कर में होता क्या है ना, कुछ भी नहीं हो पाता। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो ये वाला चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रायोरिटी भी देखो कितनी है, 2 से 3 क्वेश्चन हाई। तो हाई वाले टॉपिक हम सबसे पहले निपटा लें तो वो ज्यादा बेटर है, जिसमें ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस है, किरचॉफ के लॉ है, पावर के बारे में पढ़ना है ना। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म, ईएमआई, तो मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी जनरेटर, यानी कि आपको यहाँ पे पढ़ना है चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, प्रत्यावर्ती धारा के जो हमारे पास जनरेटर होता है, इस पे भी 2 से 3 क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी है इसकी। ऑप्टिक्स पे बात करें तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये वाला टॉपिक ना है तो हाई, लेकिन बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं, तो आपको ये सारी चीजें बहुत ही हाईली पढ़नी है, लेकिन प्रिसाइजली चीजें उठानी है। ऐसा नहीं कि सारा पढ़ दो, क्यों, क्योंकि अगर आप ऑप्टिक्स को पढ़ने जाओगे तो ऑप्टिक्स को अंदर ही पढ़ते पढ़ते कम से कम महीना भर तो कहीं नहीं गई ऑप्टिक्स, इतनी बड़ी है ऑप्टिक्स। तो इसमें भी हमें क्या करना है, चुन चुन के चीजें फोड़नी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास प्रकाश का वैद्युत प्रभाव है, परमाणु संरचना है, न्यूक्लियर फिजिक्स है यानी कि नाभिकीय भौतिक विज्ञान है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता है, इसमें जैसे हाफ लाइफ हो गई, ये बहुत पूछी जाती है। तो देख लो एक्सट्रीमली हाई, ये बहुत ज्यादा है, यानी कि आसान चैप्टर है लेकिन ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड ऐसा है ना कि अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो दोस्तों 25 में से 10-12 न्यूमेरिकल मान के चलो, बाकी 1 वर्ड या आपके अंदर से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है। तो 12 न्यूमेरिकल और 13 अगर हमारे पास 1 नंबर वाले या थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो तो दोस्तों वहीं पर बच्चा फंसता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो आप फॉर्मूला लगा लोगे, लेकिन फंसोगे कहां पर, कहीं ना कहीं थ्योरी या कॉन्सेप्ट में फंसोगे, तो वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सेमीकंडक्टर आता है, जिसमें डायोड्स, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स, पीएन जंक्शन सब आपको पता होना चाहिए, जिसके चांसेस ज्यादा है। क्यों, अब आप एयरफोर्स में जाओगे तो भाई साहब वहां पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के तो बहुत उपयोग है, पता होना चाहिए किस तरीके से काम करती हैं ये सारी चीजें, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल यहां पर है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम क्योंकि एनसीईआरटी से बोलूं या बोर्ड से हटा दिया है, तो एक आधा नंबर अगर यहां पर आ गया तो आ गया, बिल्कुल, क्योंकि मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन थोड़ा पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इसके अंदर इन डेप्थ में चले जाओ, क्यों, क्योंकि ये सिलेबस हट चुका है एनसीईआरटी से, लेकिन यस क्योंकि हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ चीज हटती नहीं है, वहां पर कभी ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
एंड लास्ट है मिसलेनियस मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर कंबाइंड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं आपके मॉडर्न फिजिक्स में डाल देगा या मिक्स कर देगा, कहीं ना कहीं किसी चीज को मिक्स में घुमा देगा। तो मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, जिसके 1 से 2 चांसेस होते हैं कि 2-3 टॉपिक के क्वेश्चन एक जगह मिला के डाल दिए। सो दिस इज द करेक्ट, बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं या टॉपिक वाइज वेटेज आप समझ लीजिए, ये आप लोगों के सामने है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास इसको रखिए, एंड दोस्तों फिर शुरू करेंगे हम यहां पर एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसमें मैं ये पूरा कोर्स आप लोगों के आगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ला रहा हूं। अगर आप लोग तैयार हो तो कमेंट कर देना यस, ठीक है, कमेंट में यस कर दे दोस्तों, और फिर शुरू करते हैं एक धमाकेदार क्लास जो कि टोटली डेडिकेटेड है एयरफोर्स एक्स ग्रुप के छात्रों के लिए। एक्स ग्रुप में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक्स ग्रुप के काफी बच्चे हैं जो फिजिक्स में बड़े परेशान रहते हैं, उनकी फिजिक्स क्लियर नहीं हो पाती, मैथ्स वो निकाल लेते हैं, इंग्लिश वो निकाल लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में कहीं ना कहीं रह जाते हैं। बहुत टाइम से मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैं कंप्लीट सीरीज एक्स ग्रुप के लिए शुरू कर रहा हूं। एनडीए के लिए भी एक सीरीज शुरू करेंगे, लेकिन एनडीए का सिलेबस जो है वो फिजिक्स का, या मैं कह सकता हूं थोड़ा सा लिमिटेड है, तो एनडीए की क्लासेस एनडीए के हिसाब से हम चलाएंगे, उसको यहां मर्ज नहीं करेंगे। तो एनडीए की क्लासेस अलग है और एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पूरा कंप्लीट बैच अब आप लोगों के बीच बहुत जल्द शुरू होने वाला है मैक्सवेल सर अकेडमी या मैक्सवेल सर के चैनल पर। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप बैच के लिए रेडी हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको कॉपी लेनी है और पेन लेना है, ठीक है, तो आ जाओ, जुड़ जाओ साथ। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव डाउट लिए जाएंगे, सारी की सारी चीजें लाइव करेंगे। जल्द मिलता हूं, रेडी हो तो यस जरूर लिख देना दोस्तों, कमेंट में यस लिखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।